पढ़ना कहाँ से? क्या पढ़ा रहे थे जी? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान तो होगा। आप किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रह्मपुत्र। और डेल्टा कल बोले थे कि बताएंगे ना। देखो बैठिए सर जी। बैठो, कुछ ना कुछ तो सीखबे न करे। ऐसा थोड़ी है कि कुछ नहीं सीखे। ये गई है गंगा नदी, ठीक है। ये गंगा नदी गई है नहीं, तो गंगा नदी जो है यह और यहाँ से आई है ब्रह्मपुत्र में। देखो इसी में से एक शाखा यहाँ से मिलती है। कलकत्ता किस नदी के किनारे है? यही हुगली नदी। हुगली नदी है, कहाँ से निकला? गंगा से निकला। गंगा की ही एक शाखा हुगली नदी क्या है? गंगा की एक शाखा है, उसी का नाम है हुगली। समझे? अब देखो कल हम लोग जब पढ़ रहे थे कि गंगा का जो मैदानी भाग का निर्माण हुआ नहीं, तो उस निर्माण में हम लोग क्या पढ़े कि बहुत सारे नदियों के द्वारा यहाँ पर जो है इसको मिट्टी मिल रहा है। इस मैदानी भाग को बहुत सारी नदियाँ हैं नहीं, जितने भी गंगा की सहायक नदियाँ, चाहे वह यमुना हो नहीं, चाहे वह कोसी हो, चाहे वह क्या बोलते हैं घाघरा, चंबल, सोन, गंडक नहीं, बूढ़ी गंडक, ये सब बूढ़ी गंडक जो समस्तीपुर से जो निकलती है, बागमती नहीं, बागमती भी अपना जल किसको देती? गंगा को देती है। गंगा बहुत बड़ा नदी द्रोणी, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है उत्तर भारत की अधिकतर नदियाँ किस में आकर के जल देती है? गंगा। मात्र एक नदी है तीस्ता जो यहाँ से निकलती है, और यह जो है अपना जल किसको दे देती है? नहीं। इसके बाद इधर का मेन नदी एक ब्रह्मपुत्र भी है, जो जिसकी सहायक नदी यहाँ पर जो है कई सारे हैं। यह जब यहाँ से चलते तो हम क्या बोले थे कि बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को भी अपने साथ लेकर के चल देती नहीं, और उसके साथ साथ जब वह ऊपर से मान लीजिए इतना बड़का बड़का पत्थर को जो लेकर के जब चलता है, चलती है नदियाँ, उलटते पुलटते चलती होगी, तो वह जो है सो टूटता भी होगा। महीन कण, वह महीन कण जो है आगे की ओर चलती है। तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं, यहाँ पर शुरुआत में एक ही नदी यहाँ पर कौन अवस्था में रहेगा? जवान अवस्था में, इसको कहते हैं यौवनावस्था। यौवनावस्था नहीं, कारण क्या है? जब जवान रहता है, ताकत बहुत रहता है, तुम लोग को मन करता है गाय को भुसकार के उलट देते नहीं। अब देखिएगा साधारण से भाषा में समझो, जब आप साइकिल चलाने के लिए चलते, साइकिल चलाते हैं ना, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाता है वैसे वैसे साइकिल का स्पीड बढ़ते जाता है।
समझे। लेकिन जब आप जस्ट इंटर पास करते हैं तो स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम जाता है, सामान्य हो जाता है। क्या हो जाता है, सामान्य। क्यों? क्योंकि आपका उम्र जो है अब यमुना अवस्था में नहीं रहा। उस समय एक नया उमंग होता, अभी आप लोग का नया उमंग होगा। मन करता होगा ये हमरा से आगे निकल गए, रुक जो बता दे छिए एकरा। नहीं, खूब स्पीड चलता होगा। उसी तरह से यहाँ पर गति अधिक है तो नदी कौन सी अवस्था, जहाँ से नदियाँ निकलती है कौन सी अवस्था, यमुना अवस्था। नहीं, जैसे ही आगे निकलती है तो यह जो है समतल मैदान में आ जाता है। मैदान में आने के बाद इसकी ढाल जो है ना वह मंद हो जाती है। इसकी ढाल क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। मंद का मतलब समझते हैं, ढाल एकदम न के बराबर ऐसे रहता है। बात समझे, ढाल जो है न के बराबर ऐसे रहता है, जिसके कारण इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम जाती है। इसकी स्पीड क्या हो गई, कम है। तब इसको कहते हैं प्रौढ़ावस्था। कौन सा अवस्था, यानी यहाँ पर मैदानी भाग में जहाँ से निकलती है यमुना अवस्था, जहाँ से निकली नदी कौन सी अवस्था, यमुना अवस्था। बीच में जहाँ से मैदानी भाग में जब आ गई तो कौन सी अवस्था, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ा नहीं, अवस्था लिखिए, अवस्था, इसको भी अवस्थे लिखिए। नहीं, इसके बाद जब नदियाँ जब कहाँ पहुँच रही है, अंतिम समय में जब पहुँच रही, जहाँ पर यह अपना पानी किसको दे रही है, समुद्र को जब दे रही है, तो यहाँ से पूरा ढोते ढोते लाया। इसकी तो गति जो है धीरे धीरे क्या हो गया, कमते चला गया। यहाँ पर जो है बड़ी, नहीं देखते हो, बूढ़े को लाठी का सहारा होता है। देखे हैं, बूढ़े को लाठी का सहारा होता है। इस क्षेत्र में आने के बाद क्या होता है कि नदियाँ यहाँ से आते आते अब यहाँ पर जो है यह आ जाता है वृद्धावस्था में। कौन सी अवस्था, अब बताइए। वृद्धावस्था में ये धक्का दे रहा है, वो आगे की ओर जाइए नहीं रहा। नहीं, धक्का दे रहा है की ओर जाइए नहीं रहा। तब यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर बना एक नदी का फिगर। देखो ये यहीं पर मान लेना कि यह गंगा नदी, तो नदियाँ सीधी रेखा में दिया। नदियाँ सीधी रेखा में नहीं रहती है, कभी भी रहेगी तो कैसे रहेगी, इसी तरह से न जाएगी। नदियाँ इसी तरह से जाती है, समझे, किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब इस तरह से जो नदियाँ जाती है, हाँ, इसमें प्रौढ़ावस्था, यमुनावस्था, वृद्धावस्था कुछ चर्चा नहीं। जब उतने पढ़ाना होगा किताबें भर, ये सबको दूसरा कोचिंग नहीं पढ़ने आता है। हमने यहाँ क्या करने के लिए आएगा, हाँ, तुम लोग को नहीं बताए थे उस समय, नहीं बताओगे क्या, तुम लोग को भी तो ठीक से पढ़ाए थे। डेल्टा अल्टा के बारे में नहीं बताया, वो बताए थे, ये तीनों ने बताया। यमुनावस्था, प्रौढ़ावस्था, हाँ, तो यह तीनों छूट गया होगा। नहीं, अब पहले हम भी यमुनावस्था में थे, ये दोनों को भुला जाते हो जिस समय इसको पढ़ा रहे थे। नहीं, तो हो सकता है हम भी यमुनावस्था में थे, कहीं भूल जाते होंगे। छोड़ो, हटा बुरा सबको। नहीं, अब प्रौढ़ावस्था में आ गए तो याद करना होता कि इसके बाद ये अवस्था आएगा, लाठी लेकर आएंगे। नहीं, चलो, या इस तरह से जो है नदियाँ चलती है। यानी यह जो है ना नदी, यह ऐसे ही जो है निकलते जाती है, समझे। यानी कैसे नदियाँ जाती है, जैसे सांप को चलते हुए नहीं देखियो, कभी नदी देखे, देखना सीधा नहीं जाती है, एकदम हटते हुए। समझा, समझा रहे ना कोंडा, हाँ, समझ में आया। नहीं तो बस हम ही गिर जाएंगे, तुम क्या हमको गिलेगा। नदियाँ इस तरह से निकली। शुरुआत में कौन सी अवस्था, नहीं, इसके बाद मैदानी भाग में कौन सा अवस्था। अब जो है
देखो इस तरह में क्या होता है कि नदियाँ जब ऊंचाई पर से आता है तो कभी जमीन पर ऐसे, वहाँ पर जमीन जो है ऐसे ऐसे रहती है। जमीन कैसे रहता है? ऊपर नीचे रहती है। तो नदियाँ भी कैसे बहेगी? ऊपर नीचे। उसको कहा जाता है छित्रिका। क्या कहा जाता है? नहीं समझे? जमीन जहाँ पर इस आकार की है और पानी आ रहा है तो जमीन जैसे जैसे उसी आकार से न हुआ चलेगी, उसको कहा जाता है छित्रिका। वैसे नदी को क्या कहा जाता है? गंगा जो है वैसा ही है, जहाँ पर शुरुआत होती है ना तो वहाँ से इसी तरह से निकलती है। तो वैसे जगह को क्या कहते थे? छित्रिका कहते। ठीक है। जब आगे आती है, जब मैदानी भाग में आती है, तब नदी जो है ऐसे नहीं जाती। तब नदियाँ कैसे जाती है? जैसे सांप चलती है, सांप को चलते हुए देखे हैं, उसी तरह से नदी ऐसे ऐसे करते हुए निकलती है। नहीं तो जब ऐसे निकलते थे, देखो एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे गया, और फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। नहीं तो वह घाटी होगा, ऐसा आकार की घाटी। उसको क्या कहते हैं? पूछा जाएगा ऐसा आकार की घाटी कहाँ मिलता है? तो ऐसा कार कहाँ चलती है? मैदानी भाग में। ऐसा कार कहाँ चलती है? ऊपर खाबर कहाँ चलती है? पर्वतीय क्षेत्र में। ऊपर खाबर कहाँ चलती है? ऊपर नीचे कहाँ चलती है? पर्वतीय क्षेत्र में। उसको क्या कहते हैं? छित्रिका। उसको क्या कहते हैं? छित्रिका। सांप के जैसा चल रही है। कौन सी? एस बना रहा है ना? कौन सी घाटी? ऐसा कार की घाटी। कौन सी घाटी? देखो दिखला दिया, जा रहा है ऐसे, क्या बना दिया? एस। फिर क्या बना रहा है? एस। इसको क्या कहते हैं? ऐसे कार की घाटी। और कभी कभी जो है ये वाला जो मुहाना यहाँ पर देख रहा है, ऐसे आया नहीं, और यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है ना, यहाँ पर मिट्टी जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टर्निंग है नहीं। और इसको जो है ये नदी जैसे यहाँ से ई में न मिल करके इसी में सीधा हो जाएगी, तो इधर वाला भर जाएगा ना, यहाँ पर मिट्टी भर जाएगा, इन्हें वाला गढ़ा के गढ़ा रह जाएगा, माने पानी का यहाँ पानी रह जाएगा, और ये वाला भाग जैसे इधर से भर जाएगा और नदी यहाँ से निकल जाएगी, तो इधर वाला क्षेत्र जैसे क्या कहलाएगा? झील कहलाएगा। क्या कहलाएगा? झील कहलाएगा। ऐसे ही झील को कहा जाता है गोखुर झील। हाँ देखिएगा ना उसको, तो गाय के खुर के जैसा नजर आता है। किसके जैसा? गाय के खुर के जैसा नजर आता है। तो गोखुर झील। गोखुर झील पूछेगा गोखुर झील कहाँ मिलता है? मैदानी भाग में। गोखुर झील किस भाग में मिलता है? मैदानी भाग में मिलता है। जाइएगा ना बड़का बड़का कोचिंग सब में पढ़ने के लिए, जब आप तैयारी कीजिएगा कोई परीक्षा उरीक्षा का, कोई परीक्षा का तैयारी कीजिएगा, तो उस सब में ये सब चीज़ बतलाया जाएगा। यहाँ तो नहीं बतलाते हैं का? तुम लोग को इतना बड़का माने ये सब चीज़ जानना नहीं है, लेकिन तनी तनी वो चीज़ भी बहुत जरूरी है। अभी बोल दिया ना कि सर हम लोग को ये सब चीज़ कहाँ बताए थे। तो कुछ चीज़ें जो आपके सिलेबस में उतना ही पर रह जाते हैं, हालांकि उतना बताना नहीं चाहिए। थोड़ा डीपली बताने से क्या होता है कि जब भी आप कहीं जाते हैं तैयारी करने के लिए, तो वहाँ पर जो है याद आ जाता है तुरंत। बात समझे? अब पूछा जाएगा गोखुर झील। गोखुर झील। गोखुर झील जो है सो कहाँ मिलता है? मैदानी भाग में। नहीं कहाँ मिलेगा? मैदानी भाग में मिलता है। गोखुर झील कहाँ मिलता है? मैदानी भाग में। नहीं यह भी पूछ सकता है गोखुर झील कौन सी घाटी में? गोखुर झील कौन सी घाटी? ऐसा कार की घाटी। गोखुर झील कौन सी घाटी? ऐसा कार की। वही न बनाता है। मान ये इस तरह से नदियाँ जा रही है, इस तरह से नहीं, इस तरह से नदियाँ गई नहीं, और यह जो है यहीं से सीधा मान लो हो गई, यहाँ से क्या हो गई? ई वाला भाग जो है, ई वाला में ई वाला भाग जैसे वैसे ही रह गया नहीं, यहाँ से नदिया का पानी इधर से चल गया। अब जब चल गया तो ई वाला जो है तो घेरा जाएगा ऐसे नहीं, ये भी ऐसे, यानी इसका कनेक्शन सीधे हो जाएगा। ये वाला बीच में क्या बच गया? देखो गाय के खुर के जैसा है, देखो अब यह क्या बन गया? यही जो है इधर से इधर यह बड़ा क्षेत्र क्या बन गया? झील बन गया। इसको कहा जाता है गोखुर झील। नहीं तो शुरुआत में नदी है यमुना अवस्था में। कौन सी अवस्था में? और नदी इस तरह से चलती है तो इसको क्या कहते हैं?
चित्रिका, इसको क्या कहते हैं? चित्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रिका कहते हैं। नहीं, और नदियाँ जब इस तरह से चलती है तो कौन सी घाटी? ऐसे आकार की घाटी। स्टोरेज लो है आपका। हाँ, स्टोरेज लो है। कौन सी घाटी? ऐसे आकार की घाटी। नहीं, और जब आगे जाएगा तो यहाँ पर जो है मिट्टी को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। मिट्टी को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर ये अपना मिट्टी जो है ना तो यहाँ पर क्या करता है? जमा कर देता है। क्या करता है? तो यह जो है अपने मुहाने पर क्या करता है? मिट्टी को जमा कर देता है। अब पानी कैसे निकल रहा है? इस तरह से पानी कैसे निकल रहा है? यहाँ पर क्या कर दिया? मिट्टी का ढेर यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर क्या किया? मिट्टी का ढेर बना दिया। नहीं, और इधर से जो है पानी इधर से निकल गया, इधर से निकल गया, इधर से निकल गया। तो वहाँ जो था छित्रिका, यहाँ पानी का हो रहा बंटवारा। पानी का क्या हो रहा? इसको कहते हैं वितरिका। ये वाला जो जहाँ से पानी निकल रहा है इसको क्या कहते हैं? ये वाला जो भाग है पानी के बीच में इसको क्या कहते हैं? डेल्टा। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा। डेल्टा। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। डेल्टा दो वितरिका के बीच में जो मिट्टी जमा होता है, दो वितरिका के बीच में जो मिट्टी उसी को कहा जाता है डेल्टा। नहीं पढ़े हो? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लेम्डा, ये सब पढ़े हैं मैथ में? नहीं, तो इसकी आकृति देखिएगा ना तो मैथ के डेल्टा के आकार का होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। बात समझे? सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? कहाँ है? बांग्लादेश में। कहाँ है? बांग्लादेश में। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? बांग्लादेश में। नहीं, यहीं पर पाए जाते हैं। यहाँ पर एक जानवर पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता, केवल कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। यह क्षेत्र जो है सो दलदली होता है। यह क्षेत्र क्या होता है? दलदली वाला, नहीं देखते, और बड़ा उपजाऊ होता है। देखो हमेशा जो है यहाँ पर मिट्टी नया नया मिट्टी क्या होता है? आते रहता है। हमेशा नया नया मिट्टी आते रहता है। तो यह वाला क्षेत्र क्या होता है? उपजाऊ होगा कि अनुपजाऊ होगा? यहाँ पर कौन सा फसल लोग लगाएंगे? कौन सा फसल लगाएंगे? हमेशा क्या आ रहा है? पानी आ रहा है? नहीं, और पानी के बीच में यह जगह जो है सूखा हुआ है, तो कौन सा जगह फसल कौन सा लगाएंगे? तो धान लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? धान लगाएंगे। बात समझे? तो पश्चिम बंगाल में देख सुनिएगा कि धान सबसे ज्यादा होता है। पश्चिम बंगाल में धान सबसे ज्यादा। पश्चिम बंगाल में धान जो है वह माने साल में 3 फसल धान की होती है। वहाँ गेहूं की खेती नहीं होती है। पानी है, पानी में गेहूं का खेती होगा? बीज सड़ जाएगा, डालेगा सड़ जाएगा, लेकिन धान हो जाएगा नहीं। इसलिए पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्या होता है? धान होता है। तो वहाँ के लोग खाना क्या खाएंगे? तो वहाँ के लोग भात खाएंगे। चावल नहीं, चावल को पका देते हैं, क्या बन जाता है? चावल को पका देते क्या? ऐसे हम लोग बोल देते हैं कि चावल खा रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में उसको क्या बोलते हैं? भात। क्या बोलते हैं? भात। नहीं, तो वहाँ के लोग क्या खाएंगे? वहाँ क्या उपजता क्या है? तो क्या निकलेगा? चावल। तो खाएंगे भात नहीं। और इधर देखो, इधर जो है सो समुन्द्र, इधर क्या है? और यहाँ पर जो है सो नदी से भी पानी आता है नहीं। तो स्वाभाविक है कि जलीय जीव ज्यादा होंगे, मछली का प्रयोग ज्यादा होगा। तो यहाँ का मुख्य भोजन माछ भात। माछ भात, मांस भात नहीं, माछ भात माने मछली भात। यहाँ का मुख्य भोजन मछली भात हो गया। पश्चिम बंगाल का मुख्य भोजन किसकी खेती होती है? पढ़ लिया? हाँ, गंगा नदी से जो वही पत्थर टूट के आता है हाँ। हर बार, तो मिट्टी भी तो हर बार सेम ही होता होगा। मिट्टी जैसा पत्थर वैसा मिट्टी।
लाल पत्थर, लाल मिट्टी, सब मिक्सिंग आता है, लाल पत्थर, सब लाल मिक्सिंग मिट्टी। आता है। हाँ वो जो है सो वो अब जैसे कोइलवर में आपने यहाँ नहीं देखते हैं गंगा नदी से बालू निकलता, तो कौन सा बालू निकलता? उजला बालू निकलता। देखिए वही जाइए कोइलवर में जो है नदी है, उससे बालू निकाली, वहाँ से लाल बालू निकलता। तो वह जो नदी आती होगी वह भी गंगा की सहायक नदियाँ है, तो वह जो नदी आती होगी वह जो है सो अपने साथ लाल पत्थर वाला लेकर के आता है, इसलिए लाल बालू। बात समझे? तो वह तो जैसा पत्थर वैसा बालू। मिट्टी का कण तो थोड़ा भारी होता है, तो नीचे बैठ जाना चाहिए, तो आगे कैसे वो चढ़ेगा? जब तक नदियाँ में दम है उसको आगे की ओर लेते जाएगा। जब तक धारा है तब तक आगे बढ़ते जाता है। कहाँ स्थिर हो जाता है? जहाँ पर धारा है रुक जाएगी, वहाँ पर मिट्टी क्या होता है? बढ़ जाता है। जहाँ पर धारा है चलिए रहा उसको जो है सो आगे की ओर बहाते ले जाएगा। समझे? तो यहाँ पर क्या बना दिया? डेल्टा। कहीं कहीं पर देखिएगा ना, कहीं कहीं पर देखिएगा तो नदियाँ जो है तो एगो वितरिका नहीं बनाती है, वह जो है कई प्रकार के वितरिका बनाती है। तो पक्षी के पंजे के जैसा नजर आएगा। देखो इधर से पानी निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, और इधर से बीच बीच में ये वाला जगह को मान लो किया क्या डेल्टा वाला भाग। इसको यदि इस तरह से देखा जाएगा तो क्या पक्षी के पंजे के जैसा है ना, पक्षी के पंजे के जैसा। इसको ऐसे डेल्टा कहा जाता है पक्षी पाद डेल्टा। पक्षी पाद यानी पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा। बात समझे? हमारा जो गंगा नदी जो है पक्षी पाद डेल्टा बना, यहाँ से क्या गुना धारा निकली। क्लियर हो गया? डेल्टा समझना था, समझ में आया डेल्टा? यस सर। डेल्टा समझ में आया? किसी को दिक्कत है? क्लियर? यहाँ से आती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ये अपने साथ जो है कुछ क्षेत्रों में मिट्टी लेकर माने वह जो है सो तेज बहने वाली नदियाँ हैं और बहुत चौड़ी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नहीं। और ब्रह्मपुत्र में जो है पानी सबसे ज्यादा जल जो है सो ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही आता है। यहाँ पर प्रत्येक साल बाढ़ आ जाता है। यहीं पर जो है एक अभ्यारण्य है जहाँ पर एक सिंह वाले गैंडा पाए जाते हैं, काजीरंगा अभ्यारण्य। इसके कारण जो है ब्रह्मपुत्र के कारण उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। प्रत्येक साल बाढ़ आ जाता है, बेचारा जाए कहाँ? और दुनिया में एक सिंह वाला गैंडा कहाँ मिलता है? केवल भारत में मिलता है। वह भी काजीरंगा अभ्यारण्य। उसको सुरक्षित रखने की पूरी तरह से सरकार प्रयास करता है। नहीं तो इस क्षेत्र में जो है इसके काट में जो है सब क्या लगा देता है? क्या रहता है? मिट्टी आकर के बिछ गई है और यह जमीन जो है तीव्र ढाल वाली है। कौन सी ढाल वाली? तीव्र ढाल वाली है। तो ऐसे जगह पर जो है मिट्टियाँ हैं तो यहाँ पर खेती संभव है कि नहीं है? यहाँ पर खेती संभव है नहीं। अब यह जो है यहाँ पर आने के बाद अपना बालू जो है कई जगह पर इकट्ठा कर देती है। कई जगह पर क्या करती है? इकट्ठा करती है नहीं, जिससे नदी में द्वीप निकल जाता है। क्या निकल गया? द्वीप बन जाता है। सबसे बड़ा द्वीप मांजुली, सबसे बड़ा द्वीप मांजुली। यहाँ पर बहुत सारे जगह पर पहाड़ी क्षेत्र मिलते हैं। कौन सा क्षेत्र? उसको नदी ब्रह्मपुत्र नदी काट काट करके यानी नहीं देखे हैं इंडा में से रस्सी खींचो क्या हो जाता है? उसमें दाग आ जाता है ना, घिस जाता है। देखिएगा गड्ढा गड्ढा रहता है। क्या रहता है? तो प्रत्येक दिन इस यहाँ से नदी जो है बहते जा रही है। प्रत्येक दिन क्या हो रही है? ब्रह्मपुत्र नदी बहते जा रही है। वह पत्थर को जो है सो काटते जाती है। तो घर्षित पहाड़ी कहाँ मिलते हैं? घर्षित पहाड़ी कहाँ मिलते हैं? ब्रह्मपुत्री द्रोणी, ब्रह्मपुत्र की द्रोणी में, ब्रह्मपुत्र द्रोणी में घर्षित पहाड़ी कहाँ मिलते हैं? ब्रह्मपुत्र द्रोणी। ब्रह्मपुत्र ही है जो पहाड़ को काटते हुए निकलती है, उसको घसते हुए जाती है। घर्षित कौन सी नदी? घर्षित। यहाँ पर जो है पहाड़ियाँ मिलती हैं। कौन सी? घर्षित पहाड़ियाँ मिलता है। कौन सा पहाड़ी मिलेगा? घर्षित। किसको बोलते हैं? नदी जब प्रत्येक दिन जा रही है, प्रत्येक दिन जाती है, यहाँ से जाएगा, इसको घिसते हुए नहीं जाएगा नहीं। ये वाला उजर का ऊपर रहेगा और नीचे में खत्म। फिर धीरे धीरे पता चलेगा कि यहाँ से बॉडी खत्म होती है नहीं।
तो वह क्या होता है, प्रत्येक दिन उस पाठ को घिसते हुए जाता है, रगड़ते हुए जाएगा, तो आज हल्का छूटा एकदम, कल भी हल्का, परसों भी हल्का। 1 लाख साल में इतना गड़ा कर देगा? एक दिन में नहीं करेगा, लेकिन 1 लाख साल जब जाएगी तब तो घर्षित पहाड़ियाँ कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्र द्रोणी में। नहीं, ठीक है, क्लियर हो गए? क्लियर हो गए? आज के लिए इतना ही। मैदान यानी मैदानी भाग खत्म हो गया। मैदानी भाग, रैंप घाटी बचा हुआ है। मैदानी भाग खत्म।